Good morning, Mrs. Jyoti. Good morning. Welcome to Silent Warriors. Thank you. So, first, I would like to request you to introduce yourself to our audience, please. Hello, everyone. I am Jyoti. I am from Punjab. I'm blessed with the two baby daughters, and it's been 10 years to be a married with my husband. 10 years, such Yeah. long. Yeah. Nice. So, how do you feel कि before marriage और after marriage क्या difference आपको feel हुआ है अपनी life में? I feel a drastic change in myself. Were you from civil background? No, I'm from army background. Okay, that's nice. Please Yeah. tell us about that. Actually, my father and my brother both are from army background. Okay. So that's why मतलब काफ़ी कुछ जानती थी आर्मी के बारे में कि कैसे है क्या है मतलब नॉट मोर देन तो लिटिल बिट जानती थी पहले से कि अच्छा, कैसे है अच्छा अच्छा तो जब आपकी शादी हुई एंड यू गॉट टू नो कि इट्स एन आर्मी पर्सन तो आपको कैसा लगा? अच्छा फील हुआ कि अच्छा मैं अपना उसी फील्ड से निकल के वैसा ही सेम एनवायरनमेंट में जा रही हूँ और यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार, कैसा आपको मतलब डिफरेंस फील हुआ? ज़्यादा कुछ तो नहीं इतना लगा बिकॉज आर्मी की बैकग्राउंड के बारे में तो जानती थी कि कैसा होता है लेकिन स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद अदर पर्सन तो वो थोड़ा सा इस बिना चैलेंजिंग भी हो सकता है नॉर्मल भी हो सकता है तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस ओवरऑल 10 इयर्स में कितना टाइम आप लोगों को साथ रहने को मिला और कितना टाइम सेपरेशन? आई थिंक 6-7 ईयर हम साथ रहे हैं 3 years नाउ आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन एस एफ सो अभी भी हम साथ में नहीं है तो इसलिए ठीक है जितना भी टाइम मिला है एक दूसरे को जाना है बहुत सारी चीज़ें सीखी है एक दूसरे से तो अच्छा लगा मुझे तो जैसे पेरेंटिंग का जब टाइम आया बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? आई वॉज अ टीचर Oh, nice. Yeah, so taught for 5 years. Okay. I quit my job because of after having first child. This So, is the main thing that we army wives do. That's Yeah. sacrifice. Yeah. We मतलब most of army wives मैंने देखी हैं कि वो अपना करियर थोड़ा उनको sacrifice करना पड़ जाता है due to these commitments कि husband available नहीं होते हैं तो बच्चे को देखने के लिए only you are there. Actually, तो mother is only playing all at the the time roles. somebody have to be stay at home Yeah. to take care of child. तो आपका वो पीरियड कैसा रहा था? उस समय तो मतलब काफ़ी थोड़ा आफ्टर हैविंग वन चाइल्ड बिकॉज आप अनमैरिड से मैरिड एंड सडन फिर आप माँ बन गए हो तो फिर थोड़ा सा फील होता है ना कि एकदम सडन चेंज आ गया तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि बच्चे को संभालना 24/7 आपको देखना पड़ता है कि कैसे उसको दूध चाहिए क्या चाहिए मतलब सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाता है बच्चे के बाद स्पेशली आफ्टर बीइंग अ मदर तो आर्मी वाइफ का जो ये टैग है इसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक मेरे हस्बैंड बिल्कुल किसी मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते सारी मेरे ऊपर ही है एवरीथिंग फाइनेंशियली होमली एवरीथिंग इन लॉज का कुछ है एवरीथिंग इज ऑन मी लाइफ में क्या होता है लॉन्ग सेपरेशंस भी होती हैं और सडन गुड बाइज भी होती हैं व्हाट इज हार्डर फॉर यू? एक्चुअली मेरे लिए मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फ्रीक्वेंट रीलोकेशन टू अदर प्लेस एंड जस्ट uprooting from your friends your groups from your community it's feel like sad बट वो होता है ना कि आप नई जगह जा रहे हो तो उस चीज का भी एक क्रेज होता है कि नई नई जगह जा रहे हैं वहां घूमेंगे यहाँ एडवेंचर करेंगे ये करेंगे दैट टाइम वी हैव अ ब्लेंड ऑफ फीलिंग्स ना नर्वसनेस भी होती है एक्साइटमेंट भी होती है ना एंड वी आर सैड आल्सो कि हम वो जगह छोड़ रहे हैं और नई जगह जाने की एक्साइटमेंट भी होती है मतलब सैडनेस तो होती है एंड एट द सेम टाइम वो एक्साइटमेंट भी होती है कि नई जगह जा रहे हैं कि वहां जाके ये घूमेंगे नई चीजें पता चलेगी बिकॉज लैंग्वेज होती है डिफरेंट कई जगह पे तो वो काफी चीजें हमें सीखने को वहां पे नई जगह जाके नए फ्रेंड्स इवन बनाते हैं हम लोग फर्स्ट थिंग तो ये आता है कि वहां जाके मैनेज कैसे होगा फर्स्ट थिंग तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है मेड मिल जाएगी हेल्पिंग हैंड होगा मेरे लिए कि नहीं होगा? अब जैसे यहाँ पर हम रह रहे हैं
यहाँ पर मेड्स नहीं, एक्चुअली वी डोंट हैव मेड्स, सब खुद ही करना पड़ता है। Actually. बच्चा भी देखो, घर भी देखो, घर के छोटे मोटे काम सब खुद करने पड़ते हैं। एक्चुअली तो इट्स लाइक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली मतलब सिविल में जाओ, अपने हम छुट्टी पे जाते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं, वहाँ पे तो मेड्स होती हैं, हाँ। वहाँ लगता है और यहाँ आराम या है। सारा मैनेज करना, बच्चों को देखना, ग्रोसरी खरीदो, हाँ। स्कूल मैनेज, एवरीथिंग, इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है लेडी के लिए ना। या तो उस बिहाफ से तो लगता है कि नहीं होना चाहिए somebody to be there। ऐसा कोई डिसीजन रहा हो आपकी लाइफ में जो आपको अकेले लेना पड़ा हो, एंड इट्स अ बिग डिसीजन कुछ लाइफ का, क्योंकि आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे, ऑब्वियसली ड्यू टू हिज कमिटमेंट्स। तो एक्चुअली देयर इज वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। तो उस टाइम पे मतलब वो ऐसी रिमोट लोकेशन पे जहाँ से आ नहीं सकते थे, तो डिलीवरी का टाइम आ गया। तो एट द सेम टाइम उनको कुछ अपना कमिटमेंट्स था आर्मी का, तो वो करना था। तो ही सेड कि मैं आ जाता हूँ डिलीवरी के टाइम पे ना, अच्छा। तो तुम्हारे लिए इट विल बी हेल्पिंग हैंड ना। तो आई सेड कि नहीं, तुम पहले अपना वो वाला काम करके आओ, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। तो उस टाइम मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि मैंने ये डिसीजन सही लिया है गलत लिया है। उनको बोलती आ जाते, मतलब ऐसा मिक्स फीलिंग थी मेरे दिमाग में। आ जाते तो अच्छा होता, चलो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। मतलब हम कहीं ना कहीं खुद को समझा लेते हैं हाँ कि हमारे हस्बैंड को सफर ना करना पड़े, हम हाँ, कर लेंगे, हम कर मैनेज, लेंगे। आप अपना हाँ करो, जो कर रहे हो वो हाँ, अच्छे से करो। हाँ एक्चुअली। सो फिर उसके बाद वो मतलब मेरी बेटी हो गई थी छोटी, अच्छा। एंड नेक्स्ट डे ही केम बैक। तो फिर उन्होंने आके देखा कि बेटी भी हो गई है, सारा कुछ हो गया है। ये मुझे लगता है हम लोगों में सब आर्मी वाइज में आई थिंक 90% तो यही होगा कि जब बच्चा होने वाला है या प्रेगनेंसी पीरियड है, हस्बैंड है ही नहीं साथ में। फर्स्ट चाइल्ड में तो मेरा ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो आई सेंड अ मैसेज टू हिम कि मैं जा रही हूँ। तो ही सेड ओके यू गो। तो फिर वहां से उन्होंने लीव ली। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बेटी हो गई मेरी। और फिर ही इसका मतलब दोनों बच्चों के टाइम पे नहीं थे wasn't वो, available। हाँ, नहीं थे, दोनों के टाइम पे नहीं थे। और हर वाइफ को ये फील होता है कि बेबी होने के टाइम पे हस्बैंड शुड बी देयर। एक्चुअली वो मोरल सपोर्ट चाहिए उस होता है टाइम ना। पे आई थिंक हाँ, कोई अच्छा नहीं लगता, कोई हाँ, नहीं चाहिए आपको, बस आपका ना, हस्बैंड खड़ा husband हो, चाहिए। ही इज एवरीथिंग। हाँ, अगर वो सामने दिख जाए तो यू फील लाइक नहीं, हाँ, वी आर स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। तो जब आपको वो दिखाई नहीं देते तो फिर लगता है कि पता नहीं, oh my God, he should be here। तो So ऐसा है। was it difficult for you after baby parenting and all, or your husband was there to help you? नो, हस्बैंड तो हर बार तो नहीं होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू हैंडल ऑल द स्टफ। फर्स्ट टाइम जब मेरी बड़ी बेटी हुई तो तब तो काफी चीजें मतलब मेरे को पता ही नहीं थी अच्छा, कि बीइंग अ मदर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। या। लेकिन सेकंड जब बेबी हुआ उसके बाद तो मतलब काफी चीजें मैं गो थ्रू हो गई थी कि नहीं ऐसे होगा तो हो जाएगा मैनेज। अच्छा। लेकिन अभी आई फील कि ठीक है, नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। Now you are enjoying. That's good. Okay, one important question. How did you meet your husband? कैसे मिले आप एक्चुअली दोनों? इट्स अ प्रॉपर अरेंज मैरिज। Okay. बीइंग अ पंजाबी, इट्स अ प्रॉपर अरेंज मैरिज। अच्छा। बट आफ्टर मैरिज वी जस्ट हमें पता चला कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। Oh wow. हाँ, एंड ही वाज माय सीनियर। Okay. आई एम इन +1 एंड ही इज इन +2। और शादी के बाद वी जस्ट आर मतलब यू नो देख रहे थे, अपने सर्टिफिकेट देख रहे थे ना दोनों। तो वी जस्ट लुकिंग एट द डेट, अरे आप भी सेम स्कूल में तभी मिल जाते। तभी मिल जाते आपने। तो आई वाज क्वेश्चनिंग टू हिम, तुमने मुझे देखा नहीं क्या? एक ना, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में कि जो आपके सोलमेट होते हैं उनसे मिलने से भी पहले कभी ना कभी आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ओके, मतलब यूनिवर्स ये करवाता है। हाँ, पढ़ा universe, था कहीं, आई हाँ। डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, मेरे केस में आपके केस में आई डोंट नो, बट ये आपका स्टोरी सुन के तो मुझे लगा कि शायद सच हो सकता है कि यूनिवर्स क्रॉस करवाते हैं सोलमेट्स को। हाँ। और मिलने का टाइमिंग तो जो सेट है वही है, तभी मिलना। एक्चुअली उनका घर और मेरा घर वो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले। सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम वही एरिया था जहाँ पे आना है, शॉपिंग करना है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे।
because वो right time का Yeah, शायद बोला yeah. था ना, right Universe time is पे. waiting for a right time. Yes. How do you describe a typical day in your day-to-day life? Actually, I build a consistent routine in my life. Like my day start at 6 a.m. Okay. So my elder one going to school at 7 a.m. तो उसके बाद उसको भेज के स्कूल ड्रॉप ऑफ करके देन आई जस्ट डू अ योगा एंड जस्ट लिटिल बिट ब्रिस्क वॉक एंड उसके बाद जो मेरी यंगर वन है, छोटी बेटी है, उसके स्कूल का टाइम हो जाता है तो उसको रेडी कराना, देन जस्ट उसको स्कूल भेजना, एवरीथिंग. उसके बाद फिर सारा अपना हैविंग अ ब्रेकफास्ट, प्रिपेयरिंग अ लंच, एवरीथिंग, हाउस होल्ड चोर्स आई जस्ट हैव टू डू. उसके बाद शार्प 4:30 we used to go to the park. Okay. And my children just attend the class, taekwondo class over there. Nice. And I do gymming over there because I'm a gymholic person. I like to do something. Nice. Everyone should go to Yeah. gym. मतलब body का ध्यान रखना तो Yeah. one should do this Actually. on regular basis. So I like to be, मतलब मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन दिन में एक बार I need my physical workout. Nice, that's nice. हाँ, तो बस ऐसे ही है. और आप कुछ अपना फ्रीलांसिंग का भी आई थिंक No, I'm a artist. I'm a resin artist, Wow. sculpture artist, candle making I also do, and one more thing is that Russian sculpture. I am going to share your page on my YouTube Yeah, channel. yeah, sure, sure. Audience, please. Yeah. She's a resin artist. Yeah. तो इनके पेज पे जाना है, देखना है और अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर करनी है. Yeah, sure. So इसमें से अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो आई जस्ट डू माई दिस आर्ट वर्क. अच्छा, इस यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है. अभी आपने ये जो आर्ट चूज किया है, इट इज बाय चॉइस, और एक होता है कि बिजी रहने के लिए कि अब टीचिंग नहीं कर पा रही हूँ कि चलो ये कर लो. एक्चुअली आई एम मल्टीटास्कर. Oh wow. Good to I hear do that. trade in share market also, Oh my god. side by side, and this artwork also. So I Because would this like is my you hobby. to please give some tips about That share share market. market. Yeah, please. एक्चुअली शेयर मार्केट का ये है कि आपको पहले पूरा उसको फुली गो थ्रू होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. मैंने 1 साल पूरा रिसर्च किया था. 1 year I have spent to Okay. research everything, learn everything. It takes time, no? Yeah, it takes lot of time and need a patience also. ये नहीं है कि आप बोलो कि एक ही दिन में आप लगा रहे हो ट्रेड तो आपको आज ही पैसा. से पोस्टिंग्स होती हैं, है ना कहीं ये इफेक्ट करती हैं हमें. Actually. तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली पोस्टिंग्स इफेक्ट करती आई हैं? Actually, I think frequent posting just disrupting army lives Yeah. because आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों का मेन स्कूल चेंज हो जाना. Yeah. दे साइड मम्मा मेरे न्यू फ्रेंड कैसे पर बनेंगे. बच्चे फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं. हाँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस ना, हाँ. बिकॉज वो आपकी अटैचमेंट हो जाती है लोगों के साथ. Yeah, correct, हाँ. correct. आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, किसी में भी कहीं भी जा रहे हो, तो वो एक फीलिंग सी, म्यूचुअल फीलिंग सी पता चल जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, कि वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो. Yeah. इफ यू नीड एनी हेल्प तो वो आ जाएंगे, हाँ. दे आर देयर फॉर यू ना. बट नई जगह जाके फिर आपको लगता है कि वी जस्ट हैव टू फाइंड समथिंग कि जो आपके मतलब काम भी आ सके, आप उनके काम आ सके. तो उसके बाद वी जस्ट हैव टू ट्राई टू मेक अ न्यू कनेक्शन. बट आई थिंक कि आर्मी वाइब्स में या आर्मी के जो एक है एरिना, इसमें आपको मिल जाते हैं, वाइब्स मैच हो जाती है आपके लोगों के साथ, क्योंकि सेम लाइफ जी रहे हैं, सिमिलर है ना, सेम लाइफ जी रहे हैं. हाँ. आप भी वही लाइफ में हो, मैं भी वही लाइफ में हाँ. हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही जाएंगे. योर सर्कल इज सेम ना, वही हाँ. एरिया आपका है, वही उनका है. हाँ, मतलब वो कैंट के अंदर तक. हाँ, मतलब अगर हम कैंट के बाहर जाएं तो आई थिंक किसी ऐसे रीजन में भी होंगे जहाँ कल्चर ही बिल्कुल चेंज है, एक्चुअली तो हम वो कल्चर भी हम धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं. Again, क्या था मेरा? अगर ऐसी कोई पोस्टिंग रही हो फिर जहाँ पर आपका ये कल्चरल डिफरेंसेस जो आ जाते हैं, वो एक्सपीरियंस. Actually, my husband got posting in Kolkata. We also got posted actually, with them. yeah. तो वहाँ पे लोग most of people just speak that Bengali. Okay. हाँ, तो उसमें क्या था कि जब वो हाउस हेल्प आता था घर में, कोई भी आ रहा है, वो सारे लोग बंगाली बोलते थे. शुरू में तो समझ नहीं आता था,
बट आफ्टर 6 मंथ आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड के मतलब वो उनका समझ आना शुरू हो गया मुझे। कुछ भी हल्का सा बोलते थे, बिकॉज माई हाउस हेल्पर जी थी, वो बोलती थी तो मुझे समझ आता था, तो मैं बोलती थी अच्छा ये बोल रही है तो मतलब सी हम कहीं भी जाते हैं वो 1 2 3 4 वर्ड्स हाँ इनकलकेट हो जाते हैं हमारे हैं अंदर कि या अच्छा बंगाली में इसको ये बोलते हैं, हाँ साउथ की लैंग्वेज में इसको ये ये बोलते बोलते हैं। तो वहां पे तो लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है कि बिकॉज हैं। आप समझ ही नहीं सकते उनकी लैंग्वेज, और वहाँ के लोग आपकी नहीं समझ सकते, बिकॉज हमारा तो वो लैंग्वेज कनेक्शन एक ही है, या तो हिंदी या तो या इंग्लिश। इंग्लिश या हाँ, बिकॉज वो हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं समझते, हम उनकी नहीं समझते। तो उनके साथ जब मार्केट में जाना है, कुछ भी खरीदना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, बट वी आर ट्राइंग टू से टू देम ना। अभी लोहड़ी फेस्टिवल गया ना, तो अब हमारे यहाँ तो करते हैं। हाँ आई एक्चुअली वेंट टू मार्केट टू गेट सम थिंग्स फॉर लोहड़ी, और वहां पर एक आंटी बैठी हुई है और मैं उनसे सामान ले रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ और वो कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। तो हम दोनों इशारों में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं उसके प्राइस पूछ रही हूँ कितने का है, और वो कुछ अलग से मुझे आंसर कर रही है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज हो जाती है बाहर, बट इट्स अ निकलो लवली और एक्सपीरियंस आई या थिंक। इट इज हाँ, बीइंग अ आर्मी वाइफ वी लाइक इट ना, हमें अच्छा हाँ लगता है। हाँ, नए I नए like लोगों से मिलना, हाँ उनका कल्चर समझना, हाँ और उन्हीं के एक्चुअली फेस्टिवल्स हम एंजॉय भी करने एंजॉय लग भी जाते करते हैं। हैं, बिकॉज वी इवन लाइक देयर ड्रेसेस। हाँ मुझे उनकी ड्रेसेस अच्छी लगती है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस हमेशा जरूर, बाय करती हूँ। हाँ सब खरीदते हाँ हैं सब हम। खरीदती हूँ। तो दैट्स अ दिस गुड या पार्ट, या है गुड ना। पार्ट मतलब जरूरी नहीं है कि सब बहुत स्ट्रगल तो चलो है, लेकिन उस स्ट्रगल के साथ साथ हम हैप्पीनेस भी ढूंढ या लेते हैं, एक्चुअली एक्चुअली है एक्चुअली ना। दिस इज अ लाइफ ना। और फील्ड में चला जाता है यूनिट, तब उसके बाद दे आर नॉट अलाउड टू ना, वी आर नॉट या अलाउड टू या स्टे विद एक्चुअली आवर हस्बैंड्स। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज कितनी मुश्किल रहती है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके यूनिट में या सुना हो आपने कुछ ऐसा? हाँ एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज मतलब ऐसे रिमोट लोकेशन में थी हमारी यूनिट, तो उस एरिया में मतलब हमारी फर्स्ट लेडी ने ऐसे ग्रुप बनाया हुआ था, जो लेडीज थी जवानों की, और हमारा सबका एक ही ग्रुप में थे हम लोग, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ हाँ तो उसमें किसी की भी प्रॉब्लम होती थी तो वो उसमें डाल देते थे ग्रुप में ना, तो हमें पता चल जाता था कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसको वो प्रॉब्लम है, तो हम अपने तरीके से जितना हो सकता था हम कर देते थे। लेकिन फिर भी फील होता है कि काफी, अगर हमें प्रॉब्लम है तो उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, उनके लिए तो कितना ही। हाँ दे आर बेरिंग अ लॉट देन अस ना, आई थिंक बिकॉज सब कुछ मैनेज कर, एक्चुअल में जो वॉरियर हैं वो हैं। स्पेशली दे आर द वॉरियर, हम्म क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बच्चों को संभालना, हर चीज देखना, इन लॉज एवरीथिंग दे हैव टू हैंडल बाय देयर ओन। हम तो तो वो फिर भी कहीं ना कहीं शायद गिव अप करते होंगे, बट दे डोंट गिव दे अप। डोंट गिव अप एक्चुअली, हैट्स ऑफ टू देम आई Yeah, थिंक। या hats off to them. हाँ You know, I am also very connected to all my families का जो भी है, वही ग्रुप बना हुआ है। हाँ तो रोज तो नहीं बात हो पाती है, बट यहाँ हमें होता है कि चलो फेस्टिवल है, सबको विश कर दिया जाए। हाँ वहीं से हाँ हम लोग थोड़ा कनेक्ट रहते हाँ हैं। फिर हम उनको ये भी बोल के रखते हैं कि यार तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो, तो प्लीज हमें बताओ, एक्चुअली है ना। जो हम मॉरल सपोर्ट ही दे सकते या हैं, यही एक्चुअली जरूरी नॉट होता मोर है। देन हाँ या तो दिस इज द मुझे लगता है कि बिकॉज इन सोशल हमें, एरियाज हम ये तो हाँ, कर ही सकते हैं। हमें उनसे थोड़ा मॉरल सपोर्ट फिर भी मिल सकता है। हम तो क्या ही देंगे। मतलब दे आर एक्चुअली वेरी या स्ट्रॉन्ग लेडीज स्ट्रॉन्ग आई या हैव एवर मेट। ये जो आर्मी वाइफ का टाइटल होता है, जो हमें मिल जाता है शादी के बाद, ये आपको एम्पावर करता रहा है या आपको एक डर मन में हमेशा रहा है? मतलब यू फील स्ट्रॉन्ग और यू फील लाइक कि हमेशा एक डर डर रहता है कि एक्चुअली मतलब आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग बाय गेटिंग दैट काइंड ऑफ यू नो आर्मी वाइफ, लेकिन कभी कभार मतलब ऐसे डर भी लगता है कि जैसे कुछ हो ना जाए, तो बिकॉज वी आर जस्ट लिसनिंग द न्यूज देखते हैं ना, तो उसमें काफी चीजें पता चलती हैं। अनसर्टेनिटी हमेशा हाँ रहती है। रहती है। तो देयर इज वन एपिसोड हैपेंड विद मी, सो माय हस्बैंड इज इन दैट काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे थोड़ा था प्रॉब्लम थी। तो एट द नाइट टाइम एट अराउंड आई थिंक 9:30 PM ही वाज कॉलिंग टू मी, वी वर जस्ट स्पीकिंग टू ईच अदर एट द टाइम। तो अचानक से हम बातें कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, उसके सडन कुछ ऐसे एकदम बम्बार्डमेंट की आवाज़ आई मुझे फ़ोन पे। तो सडन फ़ोन कट हो गया एंड आई वाज जस्ट सेइंग हेलो 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 हेलो, मतलब आई फील वरीड कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं हेलो हेलो किए जा रही हूँ, आगे से आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एट द टाइम।
And my mother-in-law was there at the time, and she was just came to me and said, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? I said, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो बात कर रहे थे मेरे साथ और अचानक से मुझे ऐसे आवाज़ आई तो फ़ोन कट हो गया अपने आप। तो ही सेड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू पाठ कर, भगवान का नाम ले, कुछ नहीं होगा। आफ्टर 30 मिनट फिर उन्होंने कॉल किया मुझे, तो ही सेड, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, ऐसे वो था, डेली रूटीन का कुछ था ना, तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ ऐसे, ये भी चीज़ें होती हैं। ये भी चीजें हाँ, होती हैं और life में। इन्हीं को कैरी करते हुए हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। डिफिकल्ट, Yeah. रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही है। हाँ, वो तो 24 है। hours it is there. Actually. Any message for our future army wives? फ्यूचर आर्मी वाइफ्स के लिए मैसेज तो मेरा यही है कि स्ट्रॉन्ग जब भी आए, स्ट्रॉन्ग ही आए, अपने आप को मेक स्ट्रेंथन योरसेल्फ, Yeah. और जितना हो सके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें। मतलब जैसे आजकल की जो जनरेशन है उनको होता है कि ना इमोशनल अवेलेबिलिटी रहे पार्टनर की Yeah. तरफ से, बट आई थिंक इन दिस फेटर्निटी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट इमोशनल अवेलेबिलिटी फ्रॉम आवर If पार्टनर। in my word, if you want to feel patriotism, na, I feel it's like selfless support to your husband या by enduring separation, relocation. It just strengthen your nation defense. या एंड वी आर आल्सो सर्विंग द Yeah. नेशन, डायरेक्टली नहीं, Indirectly. इनडायरेक्टली, बट वी आर देयर। That's why you just choose the topic silent warrior. या तो मुझे ऐसा ही लगा कि वॉरियर तो हम हैं, Actually. बट हम साइलेंट वर्जन है। Yeah. हम दिखते नहीं दिखते हैं। नहीं है लोगों को ना। हाँ, तो हाँ, हमारी but- लाइफ के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है। सिविल में लोग सोचते हैं कि आप तो बहुत अच्छा जी रहे हो, इतनी लेविश लाइफ, अच्छा मजे कर रहे हो, आप तो घूम रहे हो, आपको इतना Parties देखने कर का, रहे हाँ हो। पार्टी कर रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आप ये करते हो, इतना घूमते हो आप लोग, लेकिन उसके जो पीछे वाला वो जो Behind the मतलब curtains. हाँ, बिहाइंड द कर्टन्स, यू नो, वो वाला किसी को दिखता ही नहीं है कि क्या है सेक्रीफाइसेस। वो पूरे जो मेस है बिहाइंड द कर्टेन्स, Actually. nobody can see it, Nobody but can जो stage understand पे even. चल रहा है, प्ले हाँ. जो चल रहा है स्टेज पे, everybody is enjoying Yeah, the show. I think our life is just like a play ना, Yeah. तो लोग वही देख रहे हैं जो हाँ. मतलब उनको सामने से दिखाई दे जो रहा दिखाई दे रहा है, और कह सकते हैं कि जो हम शायद दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपने सेक्रीफाइसेस इस तरह नहीं बता पाते हैं। तो एक्चुअली मुझे लगा कि यार एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो लेडीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें आर्मी लाइफ को लेकर के, Actually. अपने सैक्रिफाइसेस बता पाए, अपनी जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कैरी करती हैं, तो यही सोच के मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। नहीं बहुत अच्छा है, दिस इज अ लवली प्लेटफॉर्म, आई थिंक वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर इनर फीलिंग टू समबडी एल्स, करेक्ट। कि हम किसी को बताने, कॉन्वर्सेशन हम लोग वैसे जनरली भी हम लोग मिलते हैं, बट ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं करते होता है। हाँ, We always talk about fun, Yeah. चलो कुछ बना लेते हैं, मिलके हैं। खा लेते हैं, थोड़ा Actually. इधर उधर घूम आते हैं, है ना, वी यही जस्ट सब। टॉक अबाउट स्टफ ओनली, हाँ, नॉट मोर देन कपड़ों की बात हो जाती है, अच्छा ये साड़ी कहाँ से ली है? खरीदी ये कहाँ से खरीदा है, हाँ। तो वही हम बताते हैं। लेकिन जो ऐसी बातें हैं कि आप कैसे अपना वो लाइफ में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या विदाउट हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड जब आपके पास नहीं होते हैं तो तब आप कैसे, मतलब लाइफ डेली रूटीन क्या है आप। यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। एंड एनी फीडबैक और एनी मैसेज टू आवर ऑडियंस अबाउट दिस प्लेटफॉर्म? दिस इज अ लवली प्लेटफॉर्म, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि साइलेंट वॉरियर मीन्स के हम क्या क्या स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, लोगों को देखने को लगता है कि हम तो बहुत ही हैप्पीनेस है, एवरीथिंग इज हैप्पी 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 को लकी टाइप, बट लेकिन हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं है लोगों को, लेकिन है, बिकॉज वी आर जस्ट काइंड ऑफ अ one word I just want to explain as Yes, a army yes. life, that is resilient. Yes, correct. We are resilient. We are. हाँ, वो सेपरेशन, रिलोकेशन, एवरीथिंग को बेयर करके देन वी फील सेम वही फीलिंग, दैट इज हैप्पीनेस, कि ठीक है, हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गो ऑन। So this Thank you so much. Thank you so much for this appreciation, and thank you for watching this episode. और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स ऑल्सो। और अगर आप कुछ फीडबैक्स भी देना चाहें, कुछ आपको लगे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।